अस्सलाम वालेकुम बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज इसके फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। तो बेटा इसमें देखें कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और कांग्रुएंट। जी बच्चों, जो भी पैरेलल हमारे पास पैरेललोग्राम होती है उसकी जितनी भी अपोजिट साइड्स होती हैं या फिर उसके एंगल्स होते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आपस में कांग्रुएंट या पैरेलल होते हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड कांग्रुएंट, मतलब इक्वल मेजरमेंट होती है इसकी और ये कांग्रुएंट होते हैं। कांग्रुएंट का मतलब होता है सेम इन मेजरमेंट। उसके बाद बेटा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। जी, एक डायगोनल आपको नज़र आ रहा है, अगर दूसरी साइड पे भी एक डायगोनल खींच लेंगे तो यहाँ पे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा। और उसके बाद है मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। कांग्रुएंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे कट करना, मतलब मीडियन जो है इसके, अगर ट्रायंगल के मीडियन है तो यहाँ पे ये एक ही जगह पे कट करेंगे। मीडियन किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे जो है मिड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से मिड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो तीनों जो मिड पॉइंट हैं उनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक ही पॉइंट पे वो कट करता है। Diagonals of parallelogram divide the parallelogram into two congruent triangles। जी बेटा, ये डायगोनल है, ये इसको दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब हमने देखना है कौन सी चीज़ किसके कांग्रुएंट है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले ए बी, तो ये कांग्रुएंट होगी मेजरमेंट सी डी के। इसी तरह से जो यहाँ पे ए डी है वो कांग्रुएंट होगी बी सी के, ठीक है। और एंगल 1, दीज आर एक्सटर्नल एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोई भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि एक लाइन के एक साइड पे होता है तो दूसरी लाइन के उसी जगह पे दूसरी साइड पे होता है। तो 1 कांग्रुएंट टू 2, 3 एंड 4 कांग्रुएंट टू 2, 1 कांग्रुएंट टू 3 एंड 2 कांग्रुएंट टू 4। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से हमने पीछे मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज 10 करवाई है, उसमें भी हमने फाइंड किए हैं अननोन फिगर्स, लेकिन उसमें हमने ट्रायंगल पे बहस की थी, लेकिन इस पे जो है डिस्कशन हमारी पैरेललोग्राम पे है। अब सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, दो साइड्स इस साइड से या इस साइड से, ये जो दो साइड्स हैं ये बेटा आपस में हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब होता है कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, और ये जितनी मर्ज़ी इसको आप लंबी खींच लो, इस साइड से लंबा कर लो, इस साइड से, मतलब जितना मर्ज़ी इसको आप इसकी मेजरमेंट ले लो, ये कभी भी किसी भी जगह पे कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इनका हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो सेम रहता है। और बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने पैरेललोग्राम के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन पैरेललोग्राम ऑल अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, मतलब जैसे ये अपोजिट एंगल है ये इक्वल होंगे, ये अपोजिट एंगल है ये इक्वल होंगे, ये साइड्स अपोजिट हैं ये इक्वल होंगी, ये साइड्स जो अपोजिट हैं वो इक्वल होंगी। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे उसने नेम नहीं थे दिए, बुक में मैंने दे दिए हैं, ए बी सी डी नेम दिया है। अब बेटा ध्यान से देखिएगा इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब ए बी जो है वो इट इज़ द पैरेलल टू सी डी। अब ये बेटा साइन है पैरेलल का, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, अब बेटा यहाँ पे हमारे पास एंगल ए है, यहाँ से एंगल ए ले लेते हैं, यहाँ से एंगल बी ले लेते हैं, ये दोनों बेटा 180 डिग्री के होते हैं। ये किस तरह से हमें पता चलेगा ये 180 है, स्ट्रेट लाइन एंगल है। आप अगर डी से भी देखो तो बेटा जो स्ट्रेट लाइन होती है 0 से स्टार्ट होकर 180 या 1 यहाँ से ये जो पूरे एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं एक डी में। तो इसी तरह से जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। बच्चों दो एंगल मिलके 180 बनाते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब यहाँ पे एंगल ए जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है m, जबकि एंगल बी की वैल्यू है 75, और स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए 180 डिग्री। अब बेटा 75 दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा। जो अब हम नेक्स्ट एंगल फाइंड करते हैं, तो मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये किस तरह से बच्चों, यहाँ पे देखें मेजरमेंट एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी, एम हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 105, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू भी 105 होगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स इज़ 105। अब बेटा हमारे पास है मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी, दीज आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पे बेटा अगर बी हमारे पास 75 दी गई हुई है और एन हमारे पास है डी पे, तो इसका मतलब एन की वैल्यू भी आ गई। अब बेटा यहाँ पे देखें ध्यान से, ये और ये दोनों
ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये n की वैल्यू भी 75 आ गई। अब बेटा हमारे पास रह गया सिर्फ ये y। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो एक ही, देखिए ध्यान से, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एक ये वाला है और ये एक ये वाला, इन दोनों को मिला के देखेंगे तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब यहाँ पे इसको करते हैं। अच्छा बेटा, मेजरमेंट एंगल x प्लस मेजरमेंट एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप साथ ज़रूर लिखा करें। और उसके बाद इसकी वैल्यू हमारे पास 105 है, y हमें फाइंड नहीं हुआ अभी, 180 डिग्री। अब बेटा 105 दूसरी साइड पे जाके जब माइनस होगा तो इट इज़ 75, मतलब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमारे पास y की 75 है, n हमारे पास 75 है, x हमारे पास 105 है और m 105। अब आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि पैरेललोग्राम में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। भी एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अननोन। तो बेटा अल्सो एक पैरेललोग्राम आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पहले हम देखेंगे, इन पैरेललोग्राम ऑल अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद बेटा पैरेललोग्राम में आप लिख लेंगे कौन कौन सी साइड जो है वो पैरेलल हैं, उनको लिख दिया। उसके बाद बेटा मेजरमेंट एंगल A इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C एंड D इक्वल टू B। लेकिन यहाँ पे आप इसके अलावा यहाँ पे देखें ना, अगर हम इसको पहले कर लें चाहे इसको पहले कर लें, किसी तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। तो यानी हमने यहाँ पे O और D ले लिया जो कि स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो स्ट्रेट लाइन एंगल हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब बेटा हमने ये चाहे नीचे लिख लें चाहे ऊपर लिख लें, इससे कोई टेंशन नहीं है। हमने वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने इसको ओपन किया और ये 10 और ये 15 हमारा 55 हमारे पास बन गया 65। और उसके बाद 65 इधर आकर माइनस हो गया 115 आ गया और यहाँ पे 5 m चल रहा है, मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड हुआ तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। उसके बाद बेटा मेजरमेंट एंगल A इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C, तो 55 है की वैल्यू, दूसरी की है 11x। यहाँ पे देखें ये 55 और 11x। अब चाहे पहले ये इसको फाइंड कर लें चाहे इसको फाइंड कर लें, हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बेटा अब हमने फाइंड करना है, तो ये दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब 55 है, 11x है, 11 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि हमारे पास m भी आ गया और x भी आ गया। रिव्यू एक्सरसाइज 11 का 5 क्वेश्चन, द गिवन LMN P इज़ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ MNN। जी बेटा ये इसमें MN आपको नज़र आ रहा है, MN नज़र आ रहा है, इसकी हमने फाइंड करनी है। फिर से वही इंपॉर्टेंट लाइन के इन पैरेललोग्राम ऑल अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद बेटा पैरेलल लाइन जो हैं उनको लिख लेंगे कि कौन सी इक्वल हैं। अब सबसे पहले बेटा हम लेंगे LM पैरेलल टू PN। अब इन दोनों की वैल्यूज़ लिखी हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया है क्योंकि दोनों ही फाइंड करनी है। इसी तरह PL पैरेलल टू NM इनको ले लिया और इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब बेटा यहाँ पे 8m आपको नज़र आ रहा है। जब दो इक्वेशन सेम हो और उनको कंपेयर करना हो तो फिर दूसरी कोई भी एक इक्वेशन को दूसरे के इक्वल करना पड़ता है। अब अगर 8m यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको भी 8m बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है 4 2s are 8, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8m प्लस 2m और 2 10s are 20, मतलब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। सेकेंड ये हमारे पास फर्स्ट और थर्ड जो कि हमारे पास इसके कोफिशिएंट सेम आ गया है। अब बेटा इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सब्सट्रैक्ट किया है। सब्सट्रैक्ट में आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज होते हैं। ये हमारे पास कट हो गया, माइनस माइनस प्लस 6n आ गया और ये हमारे पास है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12 आ गया, माइनस माइनस से कट हो गया और बेटा 6 दूसरी साइड पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई, बस आ गया। अब हमने फाइंड करना है n की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, हमारे पास 8m है, 4 और n की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया। अब हमारे पास ये 8 आ गया, 8 दूसरी साइड पे जाके प्लस हुआ 16 और ये 8 जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 2, मतलब n भी 2 है और m भी 2 है इसका। तो यहाँ पे इसने कहा है कि इन द क्वेश्चन 5 सम ऑफ अपोजिट एंगल्स अ पैरेललोग्राम इज़ 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अच्छा बच्चों यहाँ पे दो एंगल्स उसने दिए हैं जो कि हमारे पास है 55 55 यानी 110, तो ये हमारे पास आ गया। अब उस रिमेनिंग एंगल जो है हमने फाइंड करना है। अच्छा बेटा इंपॉर्टेंट लाइन वही जो मैं पहले बता रही हूँ आपको, वी नो इन पैरेललोग्राम ऑल अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के एंड वी नो द सम ऑफ एंगल्स इन पैरेललोग्राम इज़ 360। बेटा 360 कैसे होते हैं, एक पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है,
180 की दूसरी स्ट्रेट लाइन है 180, 180 एंड 180 360। अगर इस लिहाज से देखें ये स्ट्रेट लाइन 180, ये स्ट्रेट लाइन 180, तो 180 एंड 180 360, मतलब इस साइड से देखें या इस साइड से देखें, दोनों साइड से ये 180 होंगे। और एल जो है इट इज़ द क्रॉसपोंडिंग टू एन एंड पी इक्वल टू एम, दीज आर आल्सो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास एक तो उसने अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें बता दिया कि ये 110 है, तो अब 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो 250 आएगा। इट मीन्स कि एल जो है इट इज़ इक्वल टू एन एंड पी इक्वल टू एम। अच्छा बच्चों, अब हम फाइंड करते हैं इनमें से वैल्यूज़, तो ये दोनों मिल के 250 बन रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये दोनों मिल के 110 बन रहे हैं, इसी तरह से ये दोनों मिल के बन रहे हैं 250। अच्छा बच्चों, मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल P, मतलब M की जगह मैंने P को पुट कर दिया। किस लिए पुट किया? क्योंकि दीज आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे P की वैल्यू M है और M की वैल्यू P है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब बच्चों मैंने 250 को इक्वल किया, अब यहाँ पे 1 एंड 1 2, अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक वैल्यू हमारे पास जी बच्चों, मेजरमेंट एंगल P इक्वल टू है मेजरमेंट एंगल M के, और दोनों की वैल्यू 125, यानी P की वैल्यू भी 125 और M की वैल्यू भी 125 है।